मुझे वो ट्वीट याद आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम पाकिस्तान से तेल निकालकर इंडिया को सप्लाई करेंगे। मुझे भी उस दिन का बड़ा इंतज़ार है। सरदार अब्दुल रहमान खीतरान साहब, हुजूर आपकी राय जो इस वक्त दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जो भारत लॉबिंग करके $500 बिलियन की डील अमेरिका के साथ कर रहा है, उसके अंदर जहाज भी हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी है, डिफेंस डील्स भी हैं। खीतरान साहब, आपकी राय हुजूर। शुक्रिया। देखें, मैं इतनी अर्ज करूंगा कि अमेरिका सुपर पावर है, इस वक्त वह एक सुपर पावर रह गई है, बाकी तो सब रशिया टूट गया, मुख्तलिफ रियासतें वजूद में आ गई उसकी। तो वो अमेरिका की पॉलिसी सबके सामने है, आज की नहीं है, सदियों से उसकी पॉलिसी है कि वो अपनी अमेरिकन की मफादत को पहले देखता है, बाद में पूरी दुनिया का किसी का भी मुफाद हो उसको देखता है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल, ठीक है, वो सिर्फ पाकिस्तान का होके तो नहीं रह सकता है, उसने तो पूरी दुनिया के साथ कारोबार भी करना है, टैक्सेस भी लगाने हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करनी है, उसके मुख्तलिफ सेक्टर हैं। तो अगर वो सिर्फ पाकिस्तान का हो जाए या अफगानिस्तान का या ईरान का या सिर्फ इंडिया का हो जाए तो वो तो फिर नाकाम तरीन रियासत कहलाएगी अमेरिकन की। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये है कि आप देखें, तनकीद ना करें ना, तनकीद बराए तनकीद से फायदा नहीं है। इस चीज को तस्लीम करें कि एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल से उसने मुलाकात की, वहां पे हमारी मिनरल्स ये लेके गए, उसने उसको पसंद किया, और पूरी दुनिया में जहां पे भी मीडिया काम कर रहा था, जब भी वो मीडिया के सामने आया तो पाकिस्तान की तारीफ की है प्राइम मिनिस्टर कि हमारे मियां शहबाज शरीफ की उसने तारीफ की, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की उसने। देखिए, एक सुपर पावर किसी की जब तारीफ करती है तो उसको कुछ नजर आता है, उसकी बातों पे भरोसा कम हो गया लोगों को। सर देखिए, मैं आपको कहूँ ना, मेरे वालिद साहब कहते थे कि दूसरे की बीवी और अपनी औलाद सबको प्यारी होती है ना, तो ये तो दुनिया का एक वो है, रस्म है। लेकिन जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आज अमेरिका, ये अभी पाक ईरान क्या है, अमेरिका ईरान के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें भी पाकिस्तान को उसने इनवाइट किया हुआ है। तो उसने कुछ देखा है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में देखा है, उसने अफवाज पाकिस्तान की तारीफ की है। अब हमसे कितने गुना इंडिया ताकत में बढ़ा है, लेकिन हमने उसको घुटने टिकवा दिए, उसके जहाज गिराए। अमेरिका का सदर, चाहे वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, आपके मुल्क की, आपकी लीडरशिप की और आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के जो हेड है उसकी तारीफ कर रहा है। इससे ज्यादा आपकी खारिजा पॉलिसी कितनी सर, वो कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, जिस तरह आपके वाले साहब कहते हैं ना कि दूसरे की बीवी सबसे अच्छी लगती है, तो मैं समझता हूं कि हमें रियलाइज करना चाहिए, हकीकत पसंद होना चाहिए, और अगर डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर हमें बेवकूफ बना रहा है तो हमें आंखें खोलनी चाहिए। शैला साहिबा, डू यू एग्री? मैं एक बात कहूंगी, और मैं ही कहूंगी कि देखें, पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सपोर्टर और पार्टनर में क्या फर्क होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, कैबिनेट में नहीं है, हम सपोर्टर हैं। दूसरी बात यह है, इसके लिए हमें किसी से सनद की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारी और नून लीग की अगर एक सी पॉलिसी होती तो हम हुकूमत में होते। अब तो है, सूरत हाल ये है कि सबको मालूम है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सफर कर रही है 2016 से मुस्तकिल, और उसमें एक वजीर आजम साहब आए, उनको कहा गया कि आपको इकोनॉमी करनी है दोस्तों, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अपोजिशन से बदले लूंगा। नतीजा ये हुआ कि जो वो खुद करते थे वो उन्होंने IMF के साथ भी किया, और उसकी वजह से हमारे फ्रेंड कंट्रीज भी जो थे वो भी हमसे पीछे हटे। तो हमारा तो जो इमेज था, जिसमें उनकी ख्वाहिश थी कि हम श्रीलंका बन जाएं या कुछ हो जाएं, वो ही खराब हो गया था। उसको बेहतर करके जब हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपसे इकोनॉमिकल डील तो अभी बहुत दूर की बात है, हमें तो अभी स्टेबल होना है। उसमें ही हमारे ऊपर जो हमारी एक हम कह सकते हैं कि अस्करी ताकत और हमारी मुल्क और फौज की, हमारी हुकूमत और फौज की, हम ये कह सकते हैं अवाम के जज्बे से, जो जंगी हिकमत अमली थी, उससे हम गालिब आए। लेकिन अभी हमारी इकोनॉमी, जब बाजार में मैं जाऊंगी और मैं कुछ खरीदना चाहूंगी, मुझे अपने पैसों के हिसाब से खरीदना है, उस दुकान पे जाना है जहां मेरे मतलब की चीज मिल जाए, दुकानदार मुझे उसी तरह ट्रीट करेगा जो मैं खरीद सकती हूँ। तो ये चीजों को समझने की बात होती है, और इसी तरह करना है हमें। खित्ते में अपनी एक इम्पोर्टेंस, अपनी जियोपॉलिटिकल
जो हमारी पोजीशन है उसके हिसाब से हमें देखनी है। बिल्कुल ठीक। हमने अपनी अस्करी ताकत को देखना है, हमने अपने माशी मामलात को देखने, और उस माशी मामलात में बेहतरी का रुख निकालने के लिए हम जंगे अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारी ये बड़ाई है कि वो बरमला जिस भारत पे मेहरबान है, उसको उसने कहा है कि वो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने जंग रुकवाई। बट शैला साहिबा, ये सब तभी पॉसिबल होगा, ये सब तभी पॉसिबल होगा जब इंसान अपनी बीवी को ज्यादा पसंद करेगा दूसरे की बीवी से। सैडली हमें अपना घर इतना पसंद नहीं है। आई थिंक मुझे ये जरबुल मसल ड्यूरिंग द प्रोग्राम पसंद नहीं आई। और मेरा ख्याल है आपका प्रोटेस्ट आ गया, आपका प्रोटेस्ट आ गया, आपका प्रोटेस्ट आ गया। मैं ये समझती हूँ कि सियासत का मकसद होता है अपना वतन और अपनी अवाम। Correct. अगर हम अपने सियासत के मकसद में अपने वतन और अपने अवाम के फायदे को आगे रखेंगे, yes. तो हम आगे जाएंगे। well said, और well said. वतन परस्ती और अवाम परस्ती पे जाएं, शख्स परस्ती पे ना जाएं। 8 फरवरी को पीटीआई की तरफ से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई है। कहा जा रहा है कि बड़ा एहतजाज किया जाएगा, जो इलेक्शन में धांधली हुई थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। एट द सेम टाइम PMLN ने बसंत भी ऑर्गेनाइज कर रखी है इसी वीकेंड के ऊपर। क्या एहतजाज पीटीआई कर पाएगी, कंसिडरिंग कि ऑलरेडी MPO के तहत उनके वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, वोटर्स को जो एहतजाज में एक्टिव नजर आ रहे थे अरेस्ट किया जा रहा है। खुर्रम शेर ज़मान मेरे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, क्या प्लान है पीटीआई का? क्या मुल्क गिर एहतजाज होगा? इस तरह गिरफ्तारियां और नजरबंदी होती रही तो कैसे एहतजाज होगा? खुर्रम शेर ज़मान। नहीं, देखिए, गिरफ्तारियां तो चलती रहेंगी। सियासी कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तारियों से कहाँ डरते हैं। अब ये बैठे हुए फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर हुकूमत में इस वक्त मुल्क का जो सदर है वो भी जो है फॉर्म 47 का है। इस मुल्क में ये बता रही थी, मोहतरमा फरमा रही थी कि हमारी हुकूमत तो नहीं, हम सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट में इनको सारे मुल्क के गवर्नर्स मिले हुए हैं, मुल्क का सदर इनका है, बलूचिस्तान में हुकूमत इनकी है। तो बेसिकली हमारा जो एहतजाज है वो तो इस फॉर्म 47 हुकूमत के खिलाफ है ना। हम तो अपना मैंडेट मांग रहे हैं, और जो कुछ हमारे साथ हुआ फरवरी के इलेक्शंस, मार्च फरवरी के, वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। एहतजाज हमने क्या करना है जी? एहतजाज का मकसद तो ही नहीं कि हमने कोई तोड़ फाड़ करनी है। आप तो जानते हैं कि पीटीआई की हिस्ट्री रही कि हमने तो कभी कोई गमला भी ना तोड़ा होगा। सो बेसिकली हम तो आवाम से कह रहे हैं कि वो एहतजाजन अपने कारोबार को बंद रखें, अपने घरों के अंदर बैठें। एक पुरअमन तरीके से हमारी डिमांड है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर ये कहती हैं, ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले फॉर एग्जाम्पल कि हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो सिर्फ कराची शहर में पिछले 2 दिन में कोई 250 से 250 लड़का इन्होंने अरेस्ट करके MPO के तहत 1 महीने के लिए अंदर इन्होंने जेल में भेज दिया है। तो मैं सवाल करता हूँ कि चलिए दुनिया में तो बच जाएंगे कि आखिरत में अल्लाह आपको माफ़ करेगा जो जुल्म आप कर रहे हैं? आज एक फैमिली की मुझे कॉल आई थी, वो बताया कि हमारा जो एक मेरे ही हल्के का 41 का एक लड़का जिसको अरेस्ट करके जेल में भेज दिया, उसको नौकरी से, बैंक में जो जॉब करता था उसको निकाल दिया है। तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? जिम्मेदारी तो आएगी ना, आज नहीं आएगी तो आखिरत के अंदर आएगी, इनसे हिसाब तो लिया जाएगा।